तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग लिमिट्स के अप टू 28 क्वेश्चन 13.1 एक्सरसाइज के कर चुके हैं एनसीईआरटी। सो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 फ्रॉम 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, लेट a1 a2 a3 एंड सो ऑन an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड वी डिफाइन अ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन है जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an। fx is equals to x minus a1 x minus a2 and so on x minus an. What is limit x approaches a1 fx, and secondly for some a not equals to a1 a2 and so on an, find out limit x approaches a fx। मतलब क्या है, एक बार हम लोगों ने लिमिट x अप्रोचेस a1 फाइंड आउट करनी है और एक बार हम लोगों ने लिमिट x अप्रोचेस a फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू a1 a2 a3 एंड सो ऑन किसी के बराबर नहीं है। अंडरस्टैंड? सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस लिमिट। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि ना तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है ना कोई अंडर रूट वाली टर्म है, डायरेक्टली अप्लाई लिमिट करेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन limit x approaches a1 fx is equals to limit x approaches a1 x minus a1 x minus a2 and so on x minus an। डायरेक्टली अप्लाई लिमिट कर देते हैं हम लोग। सी हियर अप्लाई लिमिट। अब बेटा जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे इट मींस वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू a1। अब जब हम लोग यहाँ पर x is equals to a1 पुट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा a1 minus a1 and a1 minus a2 and so on a1 minus an, और ये हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 0, बिकॉज a1 minus a1 0 होता है और 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है, योर आंसर विल बिकम 0। इसके बाद सेकेंड पार्ट था हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस a fx, एंड बेटा स्टेटमेंट में ये गिवन है कि a is not equals to a1 a2 a3 and so on up to an। so what we will write here, limit x approaches a fx is equals to limit x approaches a x minus a1 into x minus a2 and so on x minus an। यहां पर हम लोग अप्लाई लिमिट करते हैं, अप्लाई लिमिट, and we will get the answer as a minus a1 into a minus a2 and so on a minus an। ठीक है, nothing else to be written here। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आपने, डायरेक्टली x की वैल्यू a पुट कर देनी है and leave your answer in terms of a and a1 only। okay, so continue करते हैं next question, 30th question। if fx is equals to 30th question, fx is equals to modulus x plus 1 when x is less than 0, after that 0 if x is equals to 0, and then modulus x minus 1 if x is greater than 0। for what value your values of a does limit x approaches a fx exist। यहाँ पर क्वेश्चन कहा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस a fx। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है a की वैल्यू या वैल्यूज जिसके लिए ये फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब a की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है कितनी है, तो हम लोगों ने चेक करना है कि a की वैल्यू कौन सी वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब लेट अस कंसीडर, पहले तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हम लोगों को 0 के अकॉर्डिंगली दो फंक्शंस गिवन है, तो मैं 0 के अकॉर्डिंगली पहले चेक करना शुरू करूंगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है 0 के लिए। डेफिनेशन जो हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन की है उसके अकॉर्डिंगली x लेस देन 0 है, तो मॉड x क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 1 फॉर x लेस देन 0, 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0, और क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो ये मॉडुलस x क्या हो जाएगा x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे चेक करेंगे लिमिट x approaches 0 negative fx, that is limit x approaches 0 negative minus of x plus 1
और जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे 0 पुट कर लेते हैं, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। वैसे भी अगर यहाँ पे आप लोग 0 माइनस एच पुट करना चाहते हैं तो 0 माइनस एच पुट कर सकते हैं। आफ्टर दैट लिमिट x approaches 0 positive fx is equals to limit x approaches 0 positive x minus 1, और जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे आंसर विल कम आउट टू बी -1। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर +1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर -1 आ रहा है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, हेंस limit x approaches 0 fx does not exist। ये तो चलो हमारा चेक हो गया कि जो ये लिमिट है x is equals to 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि x is equals to a के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और हम लोगों ने वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। हमने तो फाइंड आउट किया नॉट एग्जिस्ट कर रही। अब यहाँ पे देखें, अगर 0 के अलावा मैं a की कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, लेट अस कंसीडर a की वैल्यू मैं 1 कंसीडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग चेक करें तो 1 के लिए मेरे पास कितने फंक्शंस हैं, कैन यू टेल मी? अगर x अप्रोचेस 1 है तो कितने फंक्शन है? ओनली 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? mod x माइनस 1। यानी कि अगर सिंगल फंक्शन है तो उसमें मैं लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा, वो तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही जाएगी। अब लेट अस कंसीडर x अप्रोचेस -1 है, -1 के लिए कितने फंक्शंस है मेरे पास? अगेन सिंगल फंक्शन, एंड दैट इज mod x प्लस 1, और जब यहाँ पे मैं -1 वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज लेता हूं या अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज लेता हूं, तो सारी वैल्यूज के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक्सेप्ट दिस वैल्यू जिसके लिए मेरे पास 2 फंक्शंस थे। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे? नाउ इफ वी कंसिडर any value of a belonging to real number except 0, we find that limit x approaches a fx exists. Limit x approaches a fx exists. Therefore limit x approaches a fx exists for all values of a except 0। तो इसका मतलब क्या है कि a की कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, 0 नहीं लेनी, बाकी सारी वैल्यूज के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि a की वैल्यू या वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो विल से दैट कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस a की 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 0 वैल्यू ले लेते हैं देन योर लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, 31st क्वेश्चन हम लोगों को ये स्टेटमेंट गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस 1 fx जो है वो fx -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू पाई गिवन है। मतलब क्या कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू पाई आ रही है। अब अगर ध्यान दें x की वैल्यू 1 मैं पुट कर लेता हूं तो डिनोमिनेटर मेरे पास 0 बन रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर इस लिमिट का 0 बन रहा है, और जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं मैंने बोला था कि लिमिट का अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो ना तो न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं बना और डिनोमिनेटर 0 बन गया तो इसका मतलब है कि वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और हम लोग वहां पे लिखते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू पाई गिवन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि मेरे पास न्यूमरेटर भी 0 होएगा, तभी ये 0 और 0 फॉर्म बनेंगे, तो उसके बाद कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगा के सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ आई डोंट नो कि fx की वैल्यू fx फंक्शन कौन सा है, मुझे नहीं पता कि fx फंक्शन कौन सा है, लेकिन मुझे सिर्फ ये कहा गया कि लिमिट x अप्रोचेस 1 fx की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1 fx -2 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस 1 x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू पाई कंसीडर कर लेते हैं।
जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम लोग दोनों फंक्शंस की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो दोनों फंक्शंस की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, सिमिलरली डिवीजन में भी हम लोग लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं कह दूं ना कि न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा तो उसके लिए लॉजिक कोई नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ लॉजिकली करेंगे इसको, fx - 2 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 1 पाई इनटू x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने जो डिनोमिनेटर है वो रिमूव कर दिया, तो अब मैं राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन ही पता नहीं है तो मैं लिमिट कहाँ पे अप्लाई करूंगा। So I will not apply limit on the left hand side क्योंकि I don't know what is the function given. We will write down as it is limit x approaches 1 fx minus 2 is equals to pi into 1 minus 1. Answer comes out to be 0. That is, we can say that limit x approaches 1 fx minus 2 is equals to 0. So it implies limit x approaches 1 fx is equals to 2. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिमिट x अप्रोचेस 1 fx है उसकी वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। वैसे भी मैंने आपको अभी बताया कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, डिनोमिनेटर अगर 0 है तो इसका मतलब उसका न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। यहाँ अगर आप लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहते, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि लिमिट x अप्रोचेस 1 fx फाइंड आउट कीजिए, just give the concept if denominator is 0 and limit is existing, it means numerator is also equals to 0, and if numerator is also equals to 0 we can directly write down limit x approaches 1 fx minus 2 is equals to 0, therefore limit x approaches 1 fx is equals to 2.